जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते उन्हें आज बताता हूं कि 100 साल में संघ ने क्या क्या किया। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की, जिन्हें डॉक्टर जी कहा जाता है। वो नागपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में आपको बताता हूं कि जब वो 13 साल के थे तो प्लेग महामारी से उनके माता पिता का निधन हो गया। हेडगेवार साहब ने पुणे से मैट्रिक की पढ़ाई की और बाद तब के कलकत्ता से मेडिकल की पढ़ाई की और साल 1915 में वो डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे। डॉक्टर हेडगेवार शुरुआत में कई सालों तक सक्रिय तौर पर कांग्रेस के संगठन से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने साल 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर संघ की स्थापना इसलिए की क्योंकि हेडगेवार का मानना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर संगठित करना जरूरी है, जिससे अखंड भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा जहां कांग्रेस ब्रिटिश राज के अंदर स्वतंत्र डोमिनियन के स्टेटस की मांग कर रही थी, वहीं हेडगेवार लगातार कहते थे कि भारत की पूर्ण आजादी का लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कुछ किया ही नहीं, उन्हें संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना चाहिए। वो 2 बार जेल गए थे। पहली बार वो अगस्त 1921 में नागपुर जेल गए, जब ब्रिटिश राज ने उनके भाषण देने पर रोक लगा दी और उन्होंने माना नहीं। उन्हें 1 साल की जेल हुई और वो जुलाई 1922 में रिहा हुए। दूसरी बार वो 1930 में बापू के नमक सत्याग्रह के दौरान अकोला जेल गए। उन्हें 9 महीने जेल की सजा हुई थी। कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार और संघ के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में यह जानना भी जरूरी है कि 1920 में नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी डॉक्टर हेडगेवार ने उठाई थी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने 2 प्रस्ताव रखे, जिसमें एक था पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य। इसके 9 साल बाद और संघ बनने के 4 साल बाद पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। 1929 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया तो डॉक्टर हेडगेवार ने सभी शाखाओं में इसका अभिनंदन करने के लिए कहा था। लाहौर अधिवेशन में जब यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो डॉक्टर हेडगेवार ने उसका समर्थन किया था। यानी जब कांग्रेस ब्रिटिश राज के अंदर डोमिनियन स्टेट की बात को भी मानने को तैयार थी, उस दौर में डॉक्टर हेडगेवार पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। संघ और तिरंगे को लेकर जो भ्रम फैलाए जाते हैं, उसका जवाब खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था। सुनिए उन्होंने क्या बताया था, फिर आपको बताता हूं कि गांधी जी जब आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे तो क्यों शॉक्ड रह गए। तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।